हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सूर्यकांत कुमार आप सभी साथियों को MKASSC एजुकेशनल ग्रुप के लाइव क्लास में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। तो जो साथी इस समय हमारे साथ लाइव क्लास से जुड़े हैं वह सबसे पहले इसे अपने व्हाट्सएप ऐप ग्रुप, फेसबुक ऐप ग्रुप, आप लोगों के पास में जो भी स्टडी संबंधित ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप में इस लाइव क्लास को शेयर कर दें, ताकि जो साथी इस समय कहीं दूसरी जगह व्यस्त हैं उनको भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप के माध्यम से हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त हो और वह भी हमारे साथ लाइव क्लास से जुड़ जाएं। तो आप सभी साथियों जल्दी से एक बार जरूर शेयर कर दें ताकि और भी साथी हमारे साथ जुड़ सकें। और जो पहली बार जुड़ रहे हैं वह सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में बेल आइकॉन को दबा देंगे, जिससे कि हमारा जो सभी वीडियो का नोटिफिकेशन है और जो सभी लाइव क्लास का नोटिफिकेशन है वह आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आप सभी साथियों जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें यह बताएं, जो भी इस समय लाइव जुड़ चुके हैं, कि हमारा जो आवाज है यदि वो आपको सुनाई पड़ रहा है और यह बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन को लिख दिया गया है, यदि यह दिखाई पड़ रहा है तो एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे जो भी इस समय जुड़े हुए हैं। और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी साथी हमारे साथ जुड़ सके। हमारा निरंतर यही प्रयास रहता है कि आप लोगों को एक अच्छी चीज यानी कि एक अच्छे लेवल का है जो प्रश्न कराया जाए, जो NTPC SSC हर एक दिवसीय एग्जाम में पूछा जाता है। और यह हमारा NTPC और दिल्ली पुलिस के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए विशेष रूप से यह बैच को चलाया जा रहा है। और आज के क्वेश्चन यानी कि आज के प्रश्न आप लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी साथियों हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और बीच बीच में क्या करना है कि इस लाइव क्लास को शेयर करते रहना है। तो चलिए गाइज हम स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के सेशन का पहला सवाल है, कह रहा है शुद्ध दूध का मूल्य 180 रुपये प्रति लीटर है। आपको भी पता है कुछ शुद्ध दूध में 16 लीटर पानी मिलाया जाता है, जिससे मिश्रण का मूल्य है जो 90 रुपये प्रति लीटर हो जाता है। तो बताएं शुरुआत में है उसमें दूध के साथ कितना लीटर पानी मिलाया गया होगा। तो आप लोगों ने देखा होगा यह हमारे जीवन की एक अमूल धरोहर है दूध। और आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग इससे संबंधित जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि 2 पैसा ज्यादा कमाने के लिए दूध में कुछ पानी मिला देते हैं, और पानी भी इस कदर मिलाते हैं कि पता भी नहीं चलता है और बिक भी जाता है। तो आप लोग देखे होंगे कि पानी का है जो हमने कितना रुपया दिया, यानी कि जब हम बोतल में पानी कीनते हैं तो उसका रुपया देते हैं, लेकिन जब टंकी से लेते हैं और पानी डाल देते हैं तो उसमें हम कोई भी रुपया नहीं देते हैं और मनमाना जितना मन होता है उतना लीटर पानी डाल देते हैं। नहीं तो नापने की जरूरत, नहीं तो तोड़ने की जरूरत है। तो उसी पर यह क्वेश्चन बेस्ड है और अब प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। कह रहा है क्या कि शुद्ध दूध है यानी कि मिल्क की बात कर रहा है कि प्योर मिल्क है जो कितना है, कैसे लीटर दे रहा है, तो 108 रुपये प्रति लीटर दे रहा है। अब 108 रुपये प्रति लीटर दे रहा है दोस्तों, तो कह रहा है कि कुछ दूध में 16 लीटर पानी, यानी कि इसमें है जो कितना मिला रहा है, तो 16 लीटर पानी मिला रहा है। कितना मिला रहा है, तो 16 लीटर पानी मिला दे रहा है, जिससे क्या हो जा रहा है कि जो दूध का मूल्य है वह घट जा रहा है। घट कर कितना हो जा रहा है, तो घट कर हो जा रहा है 90 रुपया प्रति लीटर। अब बताइए कि शुद्ध दूध का मूल्य था जो 108 रुपये प्रति लीटर था, लेकिन हमने ज्यादा कमाई करने के चक्कर में क्या किया, तो उसमें कुछ पानी की मात्रा को मिला दिया, जिससे क्या हुआ कि उसका रेट हमने डाउन करके बेच दिया। अब जब डाउन करके हमने रेट को बेचा तो अब यहां से एक चीज आप समझिएगा कि जो हम पानी डाले हैं दूध में 16 लीटर, उसका मूल्य हमने कितना दिया, 1 भी रुपया नहीं। यानी हम यहां से कह सकते हैं कि यानी कि 1 लीटर पानी हम डाले तो उसका मूल्य कितना हुआ, तो 0 रुपया हुआ। कहा कि पानी का हमें पैसा देना नहीं पड़ता है। तो हम यदि यहाँ पर आपको 0 रुपया लिख दें तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हमने यहाँ पर 0 रुपया लिख दिया है, यानी कि 1 लीटर पानी डाला फिर भी 0 रुपया, 2 लीटर डाला फिर भी 0 रुपया, यानी पैसा से कोई मतलब नहीं है। अब हम पैसा से पैसा की कंपैरिजन कर रहे हैं, तो अब हमें यहाँ से पता चल गया कि इसमें एक शॉर्ट ट्रिक लग रहा है जिसका नाम होता है एलिगेशन। इस तरह से हम एलिगेशन इसमें लगा लेंगे तो हम जब घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 90
और ये कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। यदि हम काट लेंगे तो हमें यह 5 आ जाएगा और यह 1 आ जाएगा। हमारा कितना आ जाएगा, तो यह 5 लीटर दूध आएगा और 1 लीटर पानी आएगा। और टोटल मिश्रण की बात करेगा तो टोटल 6 लीटर का मिश्रण होगा, जिसमें 5 लीटर दूध होगा और 1 लीटर पानी होगा। अब बताइए कि 1 लीटर पानी है, उसमें कितना लीटर दूध मिलाया जा रहा है, तो 5 लीटर दूध मिलाया जा रहा है। तो बताएं यहाँ पर कि 16 लीटर हम पानी डाल रहे हैं, तो उसमें दूध कितना मात्रा में डालेंगे। तो हम कह सकते हैं कि यदि 16 लीटर हम पानी डालेंगे तो 5 के गुणक में हम दूध को डालेंगे, यानी कि 5 लीटर के गुना में डालेंगे, तो यह हमारा हो जाएगा 80 लीटर। यानी कि स्टार्टिंग पीरियड में था जो हमारा 80 लीटर दूध था। तो आप लोग रुपया का कंपैरिजन है जो रुपये के साथ में करेंगे। यदि आप लोग गलत डायरेक्शन लेंगे, कहने का अर्थ है कि यहाँ लीटर लेंगे तो यहाँ भी लीटर लेना पड़ेगा और यहाँ भी लीटर लेना पड़ेगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि 108 रुपये लीटर दिया है, क्या दिया है, तो दूध दिया है। तो हम रुपया से यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे, ना कि लीटर से कंपैरिजन करेंगे। तो हमने यहाँ क्या किया, 1 लीटर का मूल्य हमने 188 रुपया रखा। उसी तरह से हमने 1 लीटर पानी का मूल्य कितना रखा, तो 0 रुपये लीटर पानी मिलता है, सबको जानते हैं, 0 रुपया रख दिया। और बेच रहा है कैसे, जब पानी मिलाया है तो वह 90 रुपये लीटर बेच रहा है। और हमने जब एलिगेशन लगाया तो हमें पता चला कि वह 1 लीटर पानी डाल रहा है, तो उसके बदला में वो कितना दूध डाल रहा है, तो 5 लीटर दूध डाल रहा है। जब 16 लीटर पानी डालेगा तो कितना लीटर दूध उसको डालना पड़ेगा, तो 80 लीटर डालना पड़ेगा। और पूछ रहा है क्या, तो बताएं शुरुआत में कितने लीटर दूध के साथ पानी मिलाया गया था। तो शुरुआत में उसके साथ पास में कितना था, तो 180 लीटर क्या था, सॉरी 80 लीटर क्या था, तो दूध था। तो आई होप कि यह चीज आप लोग समझ गए होंगे। तो जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वह स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप सभी साथियों जल्दी से एक बार इस लाइव क्लास को शेयर कर दें। आप बहुत कम हैं जो लाइव क्लास को शेयर करते हैं दोस्तों, और बहुत कम ही साथी हैं जो जुड़ पाते हैं यहाँ पर। आप लोग शेयर नहीं कर पाते हैं इस कारण, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव क्लास को शेयर करें। और यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम फिर से उसे समझाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट सवाल है हमारा सेकंड नंबर का आज के सेशन का, कि एक बर्तन में 2 तरह के द्रव हैं। क्या है कि एक बर्तन है, मान लेते हैं कि हमारा पहला बर्तन है जिसमें 2 तरह के द्रव है, एक हमारा ए द्रव है और एक हमारा बी द्रव होगा। 2 तरह के द्रव हैं जिसका अनुपात दिया कितना है, तो 4:1 दिया है। क्या दिया है, तो 4:1 दिया है। कह रहा है इसमें से 10 लीटर मिश्रण को निकाल लिया जाता है। यानी कि जब यह हमारा पहला द्रव है, यानी कि यह टोटल मिश्रण है, तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि यह हमारा मिश्रण है टोटल कितने का। तो यह हमारे मान लेते हैं कि 5 यूनिट में टोटल मिश्रण है, 4 ये है और 1 यूनिट बी है, यानी कि 5 यूनिट में मिश्रण है। और इस मिश्रण में से क्या कर रहा है, तो 10 लीटर मिक्सचर को निकाल रहा है, मिक्सचर को निकाल रहा है 10 लीटर। और क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि मिश्रण को निकालकर उतने में ही, यानी कि उतना ही मात्रा में है जो बी प्रकार का द्रव मिला दिया जाता है। यानी कि 10 लीटर मिक्सचर को निकाले हैं तो फिर हम 10 लीटर मिक्सचर को डाल रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि मिक्सचर निकल रहा है 10 लीटर, जो स्टार्टिंग में मिक्सचर था उससे हम 10 लीटर निकाल रहे हैं, और निकाल कर फिर हम उसमें 10 लीटर मिक्सचर डाल रहे हैं जो दूसरे तरह का है। तो इससे क्या होता है कि नया अनुपात एक बन जाता है, जो नया अनुपात कितने का है, जो 2:3 का दिया है। तो पहले हम इस मिक्सचर की भी चेक कर लेते हैं। हमारा जो पहले वाला मिक्सचर था वह था 5 यूनिट का, तो दूसरे वाला मिक्सचर भी हमारा 5 यूनिट का ही है। अब 2 और 3 को जोड़िएगा तो 5 यूनिट का है। तो गड़बड़ कहाँ किया है, अब इसकी बात करते हैं। तो आप यहाँ पा रहे होंगे कि पहले का जो मिश्रण था वह कितना था, तो पहले मिश्रण था 4 यूनिट में जब निकाला गया था उस समय, लेकिन जब डाला गया तो कितना हो गया, तो 2 यूनिट में हो गया। और यह जब 5 यूनिट में मिश्रण था तो उस समय कितना लीटर निकाला गया था मिक्सचर, तो 10 लीटर निकाला गया था। यानी कि एक की बात करें, यानी 1 यूनिट की बात करें तो हमारा 2 लीटर आएगा। तो अब आप लोग यहां से बताइए कि जो एक टाइप का मिक्सचर है वह कितना लीटर रहा होगा। टोटल मिश्रण में से निकला है कितना,
5 रेशियो में है हमारा टोटल मिश्रण पहले वाला, तो उसमें से हमने 1 यूनिट का मान निकाला तो 2 लीटर आया, तो पहले वाला हमारा हो जाएगा यहाँ 8 लीटर, और जो बी प्रकार का है वो हो जाएगा हमारा 2 लीटर। यानी कि इस मिश्रण में से जो 10 लीटर निकाला गया है उसमें से 8 लीटर है जो ए टाइप निकाला गया है और 2 लीटर है जो बी टाइप का निकाला गया है। लेकिन जब इस टाइप को निकालकर 10 लीटर डाल दिया जाता है तो क्या करता है कि मिश्रण है जो पलट के आ जाता है कितना, तो 2:3 में आ जाता है। तो आपको यहाँ पता है क्या कि यदि हमारा यह 8 लीटर है तो यहाँ डिफरेंस यूनिट में कितने का आ रहा है, तो 2 यूनिट का आ रहा है, और 2 यूनिट का मान है जो कितने के बराबर आ रहा है, तो 8 लीटर के बराबर आ रहा है ए टाइप में, यानी ए टाइप का जो हमारा मिक्सचर है उसमें। तो हम यहाँ से यदि एक टाइप की बात करें तो हमारा 1 यूनिट बराबर कितना होगा, तो 4 हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा तो निकाला गया होगा कितना। अब हम यहाँ से ये बात कर लें कि हमारा पहले मिक्सचर कितने का था, तो पहले हमारा था 4 यूनिट का, जब निकाला गया तो 1 यूनिट का मान आया है 4, और जब पहले की बात कर रहा है तो 4 गुना हम 4 कर लेंगे, यानी कि 16 हमारा हो जाएगा। 16 लीटर है जो क्या था, तो कह रहा है कुछ कि ए की मात्रा क्या थी, यानी कि शुरू में स्टार्टिंग में ए की मात्रा थी हमारा 16 लीटर, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। तो जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, और इसमें इसी तरह से यदि आप प्रयास करते रहेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को लीजिए और प्रैक्टिस में आइए तो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है जो 7:3 है। क्या है, बर्तन है एक, उसमें दूध और पानी का अनुपात है जो दिया है कितना, तो हमारा दिया है 7:3 है। यानी ये पहला बर्तन है, इसमें मिल्क और वाटर है जो 7:3 में है, और कह रहा है क्या, तो बताएं कि मिश्रण का कितना भाग निकाल कर उसके बदले में उतना पानी मिला दिया जाए। यानी कि इसमें से क्या कर रहा है, तो निकालने की बात कर रहा है, किसको, तो मिक्सचर को। यानी कि इस मिश्रण में से वो कितना मिक्सचर निकाले कि उसके बदले उतना ही पानी फिर मिला देने की बात कर रहा है, यानी कि फिर प्लस करेगा, यानी जितना निकालेगा मिक्सर को उतना उसमें और डालेगा, तो क्या होगा, दूध और पानी है जो दोनों बराबर हो जाना चाहिए। यानी कि 1 लीटर यदि दूध डालता है तो 1 लीटर पानी भी होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, तो इसमें 1 लीटर की बात कर रहा है, यानी कि 1:1 में होना चाहिए। तो आपको पता है कि यदि मिश्रण में से हम यदि किसी चीनी शरबत दूध पानी का मिश्रण है, तो यदि हम मिश्रण को निकालते हैं तो दोनों चीज निकलेगा, दूध भी निकलेगा और पानी भी निकलेगा। और जब दोनों का रुपया लग गया है दूध और पानी का, तो बताइए कि दूध का रुपया हम लोग नहीं निकाल सकते और पानी का रुपया नहीं अलग कर सकते हैं। जो मिश्रण बिक चुका है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या है कि स्टार्टिंग पीरियड में अब कर कितना मात्रा निकालें, इस मिश्रण में से कितना मात्रा निकालें कि क्या है कि उसके बदले में उतना पानी मिलाया जाए कि दूध और पानी बराबर हो जाए। तो अब आप लोग बताएंगे कि यदि हम सेकंड बर्तन में से लेकर, यानी दूसरा जो हमारा बर्तन है उसमें मिल्क और वाटर करेंगे हम यहाँ पर, तो आपको पता है कि यदि हम दूध डालेंगे तो दूध की मात्रा लिखेंगे। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, तो हम कह देंगे कि 0 लीटर दूध को डालेंगे और 1 लीटर पानी को डालेंगे। हमारा मिक्सर ने भी तो हो सकता है, बोलने का ये तरीका है, क्या है, 0 लीटर दूध और 1 लीटर पानी, मिक्सचर हो गया हमारा। तो हमारा ये हो गया। अब हम यहाँ से देखेंगे कि अब हम दोनों को मान निकालते हैं कि इन सभी मिश्रण में दूध की मात्रा कितना है और पानी की मात्रा कितना है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि इस मिश्रण में हम दूध की मात्रा करते हैं, तो यह टोटल कितने यूनिट का मिक्सचर है, तो टोटल है जो 10 यूनिट का मिक्सचर है, जिसमें 7 यूनिट क्या है, तो हमारा दूध है, और 7 यूनिट दूध है कितना में, तो 10 में। 10 यूनिट टोटल मिक्सचर में 7 यूनिट दूध है, तो बच गया जो हमारा पानी है। उसी तरह से हम यहाँ कर लेंगे मिल्क में, तो हमारा कितने का मिश्रण है, तो 1 ही लीटर का मिश्रण है, यानी 1 यूनिट का मिश्रण है, तो जिसमें क्या है, तो 0 लीटर दूध है और 1 यूनिट पानी है। और पूछेगा कि पानी की मात्रा बताएं, तो हमारा 1 यूनिट हो जाएगा। इस तरह से यदि हम यहाँ लें मिल्क और वाटर की बात जो निकाला गया है बराबर बराबर मात्रा में, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा,
तो टोटल मिश्रण है जो कितना यूनिट में है, तो 2 यूनिट में है। तो 1 यूनिट की यदि हम बात करें कि दूध मिल्क इसमें कितना होगा, तो आप कहेंगे टोटल 2 यूनिट है तो मिल्क 1 यूनिट होगा और टोटल मिश्रण में मिल्क 1 यूनिट होगा, बचेगा जो हमारा क्या हो जाएगा, वह हमारा पानी होगा। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि इसमें एलिगेशन लग रहा है। जब एलिगेशन लग रहा है दोस्तों, तो हम यहाँ पर एलिगेशन को लगा लेंगे। अब एलिगेशन को लगाने के लिए क्या करेंगे कि इसमें से हम इसको घटा लेंगे, इसको इसमें से इसको को घटा लेंगे। अब घटाते वक्त क्या आता है कि एलसीएम तो जरूर आता है, तो हम उतना लंबा ना करके हम डायरेक्ट एलसीएम ले लेंगे। तो हमारा 1, 2 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, तो 10 आएगा। तो हम यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, तो 10 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी गुना कर देते, तो हमारा ये 7 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। तो हमारा कुछ इस तरह से निकल के आया है 7 0 और हमारा यहाँ कितना है, तो 5। अब इसी को आपस में घटा लेना है, हमारा कितना आएगा, तो 5 और ये आ जाएगा 2। कहने का मतलब है हमारा कि यदि टोटल 7 यूनिट का मिक्सचर रहा होगा, यानी कि जब दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल 7 यूनिट का मिक्सचर रहा होगा, उसमें 2 यूनिट क्या रहा होगा, जल रहा होगा। तो अब आप लोग हमें यह बताएं कि मिल्क कितनी मात्रा में निकाली जाए कि दोनों का रेशियो बराबर है हो जाए। तो यहाँ हमारा 7 में मिल्क है और 3 में वाटर है। वाटर कितना यूनिट दिया है, तो 3 यूनिट। तो बताइए कि हम यदि इसमें से 2 लीटर मिल्क को निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 - 2 करेंगे तो 5 लीटर हो जाएगा। यदि हम वाटर है और वाटर 3 यूनिट है, यदि उसमें हम 2 यूनिट और वाटर को डाल देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो यह हमारा 5 यूनिट हो जाएगा। और इस तरह से दोनों कट जाएगा तो हमारा 1:1 में आ जाएगा, जो कह रहा है क्वेश्चन में ही कि दूध और पानी बराबर बराबर हो जाए। तो हमारा यहाँ दूध और पानी बराबर बराबर हो गया है। तो निकलेगा किस अनुपात में, तो टोटल निकलेगा जो हमारा निकलेगा 7:2 में निकल जाएगा। हमारा कितना आएगा, तो इसका तो 7:2 में है जो निकल जाएगा। कहने का मतलब हमारा क्या है यहाँ पर कि यह जो मिश्रण है यह कितने में निकलेगा, तो यदि यह है जो टोटल 7 यूनिट का मिश्रण है तो जिसमें 2 यूनिट पानी निकल जाएगा। तो जो साथी इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वह ले सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में ये चीजें आ रही होगी। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं फिर से इसे रिप्लाई कर समझाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ खरगोश और कुछ तोते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, बहुत ही ध्यान पूर्वक समझिएगा। हम पूरी के पूरे ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ से चल रहे हैं और ऐसा कॉन्सेप्ट के साथ हम चल रहे हैं जो आसानी से आपको समझ में भी आ रहा होगा। और यह जो कॉन्सेप्ट है इसमें आपको ट्रिक का भी काम कर रहा है। तो जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप ट्रिक का यूज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, कुछ खरगोश और कुछ तोते हैं। कुल सिरों की संख्या यानी टोटल सिर की संख्या है जो कितना दिया है, टोटल सिरों की संख्या है जो हमें दे दिया है 200। और कह रहा है कि तथा कुल पैरों की संख्या भी दे रखा है हमारा। कुछ पैरों की संख्या है जो हमारा कितना है, तो 580 है। और पूछ रहा है क्या कि बताएं कि कितने खरगोश और कितने तोते हैं, यानी कि दोनों की संख्या पूछ रहा है। तो अब हमें यह बताएं कि खरगोश कितने टांग का होता है और जो तोता है वह कितने टांग का होता है। तो आप लोग कहेंगे कि जो खरगोश है वह 4 टांग का होता है और जो तोता है यह 2 टांग का होता है। यहाँ से एक चीज आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, यदि हमारे पास टोटल हेड की संख्या 200 है, 200 सर की संख्या है, यानी कि जब हम कह लेंगे यहाँ कि 200 हमारा टोटल सिरों की संख्या है और इसमें हम 4 गोड़ वाले की बात करेंगे तो हमें कितना सिर होना चाहिए, कितना पैर होना चाहिए। तो आप लोग कहेंगे कि 4 से गुना कर दीजिए, कितना होगा, तो 800 हो जाएगा। यानी कि 4 पैरों की संख्या यानी कि जो 4 पैर वाले जानवर हैं उनकी संख्या पैरों को कितना होना चाहिए, तो 800 होना चाहिए। यदि हम 200 सिर को रहने दें और 2 पैर वाले की बात करें तो 200 गुना 2 कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 400 आएगा। यानी कि जो 200 सिर यदि मान लीजिए कि 2 पैर वाला का है तो उसके पैरों की संख्या यदि निकालेंगे तो 200 होगा। यदि 200 सिर है और 4 पैर वाले हैं तो
टोटल पैरों की संख्या कितना है हमारा, तो यह हमारा 800 हो जाएगा। ये जो निकला है पैर की संख्या निकला है। अब बताइए कि आपको दिया है कितना पैर की संख्या, तो 580 दिया है, यानी कि इसके और इसके बीच में दिया है। तो हम यहां से इसे एलिगेशन से ही सोल्व कर लेंगे। क्या करेंगे कि यदि 4 पैर वालों की संख्या, ये 4 पैर वाला है, यानी कि 200 सिर है 4 पैरों वाला के, तो उसका 800 पैर हो जाएगा। और जो 2 सिर वाला है यदि उसकी बात करें तो यह हमारा कितना हो जाएगा, तो 400 पैर हो जाएगा। और दिया है कितना, तो 580 पैर दिया है। हम इस तरह से इसे कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 180 पैर। और इधर हमारा कितना आ जाएगा, तो 220 पैर। जब घटाएंगे तो हमारा यहां से काटेंगे तो हमारा अनुपात में निकल कर आएगा 9:11। यह है जो दोस्तों, यह किसका अनुपात निकल कर आया है, तो यह सिरों का अनुपात निकल कर आया है, न कि पैरों का अनुपात निकल। पैरों की हमने गणना यहाँ कर ली है। अब जो अनुपात निकल कर आया है सिरों का आया है, यानी कि 11 गो 2 पैर वाला होगा तो उसमें 9 गो है जो कितना वाला होगा, तो 4 पैर वाला होगा। अब यहां से यह बात हमें समझ में आ गया कि यदि दोनों को जोड़ दें तब दोनों का सिर है जो किसके बराबर दिया है, 9 + 11, तो ये हमारा दिया है 200 के बराबर। तो हमारा ये आ जाएगा 20, यानी कि 20 गो टोटल सर आएगा। तो 200 यानी कि 1 की बात करें तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 1 की 10 आएगा। तो हमें यहाँ कितना यूनिट में आया है 4 पैरों वाला की सरों की संख्या, तो 9 आया है। तो हमारा 9 × 10 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 90। और हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, जब 90 हमारा 4 पैरों वाला की संख्या आ गया है तो हम इसका मान भर लेंगे। तो 11 × 10 कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 110। और यह हमारा आंसर निकल के आ गया क्या, कि 90 है जो 4 पैर वाला होगा और 110 है जो 2 पैर वाला होगा। तो अब हम ऑप्शन की तरफ रुख करते हैं। तो हमारा इसमें कौन सा क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है खरगोश और तोते, यानी कि 4 पैर वाला को पहले रखना है और 2 पैर वाले को बाद में रखना है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर है जो बी बिल्कुल ही सही है। तो जो साथी यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है सोना और पानी से। सोना है पानी से 19 गुना भारी है, ये तो सबको ही जानते हैं। और क्या कह रहा है, तथा कॉपर है जो पानी से 9 गुना भारी है। यानी कि दोनों में ही जो दोनों प्रकार का टाइप का तत्व दिया है उसमें दोनों में ही पानी को इंक्लूड किया है, यानी कि पानी उभयनिष्ठ है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं सोना की, यानी कि Au की। और यहाँ पर हमारा बात किसका है, तो कॉपर की। क्या कर रहा है कि सोना है जो पानी से 19 गुना भारी है, तो पानी इसमें भी कॉमन है और पानी उसमें भी कॉमन है। और यह कितना है, तो 9 गुना भारी है। कह रहा है कि दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण है जो 15 गुना भारी हो जाए। यानी इसको कॉपर और सोना को दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, मिक्स कर दिया जाए कि दोनों है जो 15 गुना भारी हो जाए। किससे, तो पानी से हो जाए। तो यहाँ भी हमारा पानी है, यहाँ भी पानी है और यहाँ भी पानी है, तो इसमें हमारा एलिगेशन लग गया। अब हमारा एलिगेशन लग गया तो हम यहाँ से मान निकाल लेंगे। तो हमारा ए कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। और ये हमारा कितना आ जाएगा, तो 4 आएगा। यदि हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो हमारा 3 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। यानी कि हमारा इस सवाल का ऑप्शन नंबर है जो ए बिल्कुल ही सही है। यदि सोना को है जो 3 यूनिट और पानी कॉपर को है जो 2 यूनिट मिला देंगे तो आपका है जो इन दोनों मिश्रण है जो पानी से कितना हो जाएगा भारी, तो 15 गुना भारी हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि यह चीजें आप लोगों को मैं अच्छी तरह से जो चीजें मैं बताया हूं उसे आप सीखने में सफल हो गए हैं। और इस टाइप के जो क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग उसे प्रैक्टिस सेशन में लाएं, जिससे कि आप लोगों को सारा जो कहीं भी कोई समस्या है वह आपको आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो हमारा यह क्लास आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में हमें जरूर बताएं। और यदि हमारा यह क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने व्हाट्सएप ऐप ग्रुप में, फेसबुक ऐप ग्रुप में, आप लोगों के पास में जो भी स्टडी संबंधित ग्रुप हैं उन सभी में। आप लोग बहुत कम ही शेयर करते हैं और इतना भी मत कम शेयर कीजिए कि और भी जो साथी हैं, आपका भाई बंधु दोस्त वगैरह घर में जो भी हैं, उनको मौका न मिले हमारे साथ जुड़ने का। आप लोग सिर्फ
इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और जो हमसे जुड़ चुके हैं और जो पहली बार जुड़ रहे हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। यदि आप हमसे करेंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो वह हमारे गरीबपुर यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, जिस पर मैं सुबह 6 बजे से लाइव करेंट अफेयर का क्लास लेकर आता हूं और सुबह 7 बजे से आप लोगों के लिए मैं लाइव टेस्ट सीरीज लेकर आता हूं। और जो हमारे ऑफलाइन संस्थान से जुड़ना चाहते हैं तो वह अपने नज़दीकी शहर मसौढ़ी में हमसे आकर जुड़ सकते हैं। तो अपने प्रिपरेशन को जारी रखें गाइज। फिर हम अपने अगले क्लास में आप लोगों के लिए कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अपने प्रिपरेशन को जारी रखें।